माई सेल्फ बीइंग गौतम। साथियों, आज मैं आपको इस नए वीडियो में और नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपकी सफलता के लिए बहुत ही बेहतरीन एक मैसेज लेके आया हूं जो कि आपसे बातचीत करूंगा। और आप अगर जो इस मैसेज का सही तरीके से लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन में जरूर दबाएं, जिससे हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको नई नई जानकारी दे सकें, आपकी सफलता में जो कारगर साबित हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज वो चीज़ क्या है। साथियों, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप पढ़ाई में हैं, चाहे आपका जब प्रोफेशनल में है, कहीं भी आप जो भी प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे जो मुख्य चीज़, जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है लीडरशिप की। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। एक टीम के जरिए हम एक बहुत बड़ा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आपका कोई व्यवसाय हो, या फिर आप एक छोटी मोटी कहीं कंपनियों में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आपके लीडरशिप की बात की जाती है। लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी ज़िंदगी में। और कहते हैं कि आपकी सफलता वो ऊपर नीचे जो भी होती है वो आपके लीडरशिप के वजह से होती है। तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप की, और लीडरशिप कैसे हम विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। साथियों, किसी राइटर ने लिखा है कि जिसको भी देखो 2-4 बार देखो। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर एक कवि छुपा होता है, एक राइटर छुपा होता है, एक अभिनेता छुपा होता है, एक एथलीट छुपा होता है। कौन किसके अंदर क्या चीज़ छुपा होता है, उस चीज़ को वो निखार नहीं पाता है, वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है। तो हम उस चीज़ को कैसे अपने आप को निखारें, और वो जो व्यक्तित्व हमारे अंदर वो जो छुपा हुआ है उसको हम कैसे बाहर लाएं, तो इस पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। और ये जानकारी मैं आपको दूंगा एक किताब के माध्यम से, एक बुक के माध्यम से, जो बहुत ही प्रभावशाली बुक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप अगर जो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप चाहते हैं कि लोग हमसे प्रभावित हों और हमारी बातों से प्रभावित हों, और हम एक अच्छा व्यक्तित्व लोगों के बीच में दे सकें और हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान सकें। तो चलिए मैं बात करता हूँ आज एक बेहतरीन बुक के बारे में, जो कि एक बुक है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे हम जगाएं। अपने भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे हम जगाएं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप छुपी हुई होती है। वो कहाँ पे लीड करेगा, कौन से फील्ड में लीड करेगा, ये उसको नहीं पता होता है। तो ये किताब आपको बहुत ही मदद कर सकती है आपके लीडरशिप के व्यक्तित्व को निखारने में। तो हम आज बात करेंगे इस किताब की। इसके राइटर हैं मिस्टर जॉन सी मैक्सवेल, द विनिंग एटीट्यूड के लेखक, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक द विनिंग एटीट्यूड इनकी सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे बुकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, जो आज मार्केट में बेस्ट सेलर किताबें हैं। तो ये जो है इसका कुछ लोगों ने इस किताब के बारे में लिखा है, जैसे कि जिग जिगलर एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अर्थर हैं, और उन्होंने कहा है कि जॉन मैक्सवेल ने कमाल कर दिया, प्रेरणादायक इस किताब के बारे में। और बॉब ब्यूफोर्ड ने कहा है कि यह आपके नजरियों को ऊंचा उठाएगी और आपको एक नई ऊर्जा देगी। तो ये किताब एक नई ऊर्जा देगी। आप आज तक क्या किए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किताब आपको बहुत ही जबरदस्त। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। साथियों, अगर आप लीडरशिप के किसी पद पर हैं, बिजनेस में या चर्च में या शिक्षक हों या एथलीट हों, जहाँ पे भी हैं, ये किताब आपको अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, ये किताब आपको जरूर बताएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस किताब के माध्यम से आज लाखों लोग अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ थी, जो छुपी हुई एनर्जी थी, उसको जगा करके आज सफलता अर्जित किया है। उनकी भी छोटी छोटी स्टोरी इस किताब में बताई गई है। और ये किताब जो है इन्होंने लिखा है वो 10
ऐसे चैप्टर इन्होंने दिया है कि 10 चैप्टर को हम पढ़ करके इसको बहुत ही इजीली, आसानी से इसको सीख करके हम अपने जीवन में इसको ला सकते हैं। तो वो चैप्टर क्या है, सबसे पहले हम चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है लीडरशिप की परिभाषा। परिभाषा क्या है लीडरशिप की, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया इस किताब में, और वो है प्रभाव। हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, हमारा प्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, और हमारा जो प्रभाव है उसी हिसाब से हमारी सफलता तय होती है। तो ये जो लीडरशिप की परिभाषा है, वो प्रभाव कैसे हमारा काम करता है, ये इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। दूसरा है लीडरशिप की कुंजी। लीडरशिप की कुंजी क्या है, प्राथमिकताएं। हम अपने जीवन में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, उससे हमारी लीडरशिप एक विकसित होती है। जैसे कि जो बेहतरीन लीडर होते हैं, उनका सबसे बड़ा चीज़ होता है कमिटमेंट। आपने किसी से कमिटमेंट किया है तो वो कमिटमेंट आप पूरा करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका लोगों से कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका जो भी चीज़ें हैं वो मायने रखती हैं, एक एक पॉइंट मायने रखती हैं। तो ये इन्होंने इसमें बताया है कि आप किस किस चीज़ों पे प्राथमिकता देते हैं। और तीसरी जो चीज़ लिखा है इन्होंने, लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो है अखंडता या ईमानदारी। अखंडता या ईमानदारी, कहते हैं दोस्तों कि ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, ये घटिया लोगों से उम्मीद नहीं करते हैं। जो एक अच्छे लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छे लीडरशिप, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो या फिर पॉलिटिकल लीडर हो, या फिर जिस भी फील्ड में आप एथलीट हो, तो जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे अखंडता और ईमानदारी बहुत मायने रखती है। उसके बारे में छोटी छोटी कहानियों से आपको बताते हैं। और चौथी चीज़ इन्होंने लिखा, लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तहान वो क्या है, सकारात्मक परिवर्तन करना। साथियों, ये चैप्टर खास करके मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बहुत ही निगेटिव पर्सन था। मुझे हर चीज़ में कुछ न कुछ कमियां निकालने की आदत थी, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद ये सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू है, ये हमारे जीवन में, हमारी सफलता में कितना मायने रखता है, ये मैं यहाँ पे, और अपने आप को एक परिवर्तन करना, अपने अंदर लोगों को बदलना, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होता है। तो ये चीज़ इन्होंने इस किताब में बताया है कि आप नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ कैसे अपने आप को परिवर्तित करेंगे। ये जो है, ये लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लोग अपने ही बातों पे अटके रहते हैं और दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये चीज़ है। पांचवा जो है, लीडरशिप तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता क्या है, वो है समस्या सुलझाना। साथियों, आज जो भी कंपनी में आप बड़े लेवल पे हैं, मैनेजर हैं, CEO हैं, या प्रोडक्शन मैनेजर हैं, या जिस भी लेवल पे आप हैं, वहाँ पे कंपनी आपको जो भी पैसे देती है, जो भी सैलरी देती है, वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आपको रखती है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है समस्या सुलझाना। और कहते हैं कि एक सफल लीडर जो होता है वो हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं से ढूंढ लेता है। तो ये चीज़ है। और छठा जो है, लीडरशिप से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण बात वो है नज़रिया। आपका नज़रिया कैसा है, और नज़रिया कहीं न कहीं सकारात्मक जो परिवर्तन करना और आप नज़रिया, ये दोनों चीज़ें एक ही साथ होती है। तो नज़रिया आपका हमेशा सकारात्मक कैसे बने रहे, ये इन्होंने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इसको बताया है। इसके साथ साथ आपके सातवां जो पॉइंट है वो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति को विकसित करना। संपत्ति क्या है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। साथियों, एक संपत्ति हमारी होती है अचल, एक चल, और सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है वो होती है लोगों की। आप अगर जो लीडरशिप में हैं, आप अपने लीडरशिप को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको लोगों की जरूरत है। कहते हैं कि लीडर वही है जिसके कुछ फॉलोवर हैं, और आपके फॉलोवर नहीं हैं तो आप सिर्फ टहल रहे हैं, आप लीडर नहीं हैं। तो वो लोग कैसे हैं, उन लोगों को हम प्रभावित कैसे करेंगे, इसके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया है। और आठवां पॉइंट है लीडरशिप का अनिवार्य गुण। वो क्या है, वो है आपका सपना। आपके सपने क्या है, आप किस लेवल पे सोचते हैं, आपके सपने। लीडरशिप का मतलब, अगर जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा उसका रहन सहन,
ये अच्छे व्यक्तित्व का एक निर्माण करने का एक जो पहलू होता है वो यही होता है। तो आपका सपना क्या है, किस लेवल तक आप सोचते हैं, वहाँ से आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा गुण इसमें बताया है कि सपना अगर जो नहीं है तो वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और 9वां जो है वो है लीडरशिप की कीमत। साथियों, इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में जहर भी नहीं मिलता है, तो लीडरशिप ऐसे तो आने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन, खुद को सबसे पहले हमें शासन में रखना है, अपने अनुशासन में रखना है। कहीं कहीं हम खुद भटके हुए हैं तो हम लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हमें इस विषय पे बहुत अनुशासन हमें कैसे अपने अंदर विकसित करना है, ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसके बाद 10वां जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है साथियों, ये है लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। लीडरशिप क्या होती है, उन्होंने इसमें बताया है कि आपके जो लोग हैं, आपके सानिध्य में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनका विकास करना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सबक होता है। तो कैसे इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे, समझेंगे, इस चीज़ को पूरा पढ़ करके आप समझ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये लिख रहे हैं कि आप जो ये पढ़ने जा रहे हैं वह ऐसी योग्यताओं का संग्रह है जिन्हें मैंने 20 साल तक नेतृत्व करने के दौरान सीखा है। यानी कि इन्होंने 20 साल तक जो नेतृत्व किया है मार्केट में, समाज में, अपने देश में, वो वहाँ से सीख के सारी चीज़ें इन्होंने समाहित किया है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा चीज़ आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है साथियों कि लीडरशिप ये विकसित की जाती है, खोजी नहीं जाती है। हमें अपने अंदर लीडरशिप विकसित करना है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और आज मैं बताऊं आपको, आज स्थिति ये है कि हमारे पूरी दुनिया की बात है कि 99% लोग वो ये चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करे, हमें कोई बताए, जिस पे हम आसान तरीके से चल सकें। कहते हैं ना कि इनकलाब बोलने वाला चाहिए, जिंदाबाद बोलने वाले बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं। तो ये किताब आपको इनकलाब कैसे आप बोलेंगे वो सिखाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त साथियों ये किताब है। और एक पॉइंट इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, जहाँ से हम प्रभावित हुए। इन्होंने लिखा है कि काम को किस तरह से करना है ये मजदूर की सफलता है, दूसरों को काम करने का तरीका दिखाना ये शिक्षक की सफलता है, यह सुनिश्चित करना कि दूसरे लोग काम को पूरा कैसे कर लें ये मैनेजर की सफलता है, लेकिन दूसरों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना ये लीडर का सफलता है। तो आप एक लीडरशिप अगर जो विकसित करना चाहते हैं अपने अंदर, तो ये किताब आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेगी। तो साथियों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये किताब पढ़ करके मिल सकती है, और इस किताब को जरूर आप पढ़ें, एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब आपके लिए है। और बहुत जैसे जिग जिगलर, बॉब फ्यूड, रॉबर्ट एस शूलर बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ट्रेड एंगस्ट्रोम, जैक डब्ल्यू गुडाल, ये इस किताब की तारीफ किए हैं। ऐसे राइटर, ऐसे अर्थर, ऐसे थिंकर जब इस किताब की तारीफ की है तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा साबित हो सकती है। तो साथियों इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। और अगर जो इस किताब को आप और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पे आके आप कमेंट करें कि और क्या जानना चाहते हैं, और हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहे हैं जहाँ से ये किताब आपको उपलब्ध भी हो सकती है और पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, और आई होप कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और यू कैन बेल जरूर दबाया होगा, जिससे हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए और भी जानकारी दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।